जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, रेडियो वर्तास एशिया ने म्यांमार में अक्खा और कयान भाषा में सेवाएं शुरू की। कैथलिकों ने नई केरल सरकार से अपनी जमीन के अधिकार बहाल करने की मांग की। नागा कुकी तनाव से प्रभावित इलाकों से कैथलिक पुरोहित और धर्म बहनें पलायन कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में सामूहिक धर्मांतरण के आरोप में 3 ईसाई गिरफ्तार। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के ईद की पूर्व संध्या पर गायों की हत्या पर रोक लगाई। 100 साल के पुरोहित मनोवैज्ञानिक का निधन, शरीर विज्ञान को दान किया। असम यूसीसी पर धार्मिक नेताओं ने चिंता जताई। बॉम्बे के आर्चबिशप ने एक ऐसे समूह के खिलाफ चेतावनी दी जो पूर्ण एकता में नहीं है। दार्जिलिंग के कैथलिक लोगों ने जिला अस्पताल की मदद के लिए रक्तदान अभियान चलाया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। रेडियो वर्तास एशिया ने म्यांमार की अक्खा और कयान भाषा सेवाएं शुरू की। रेडियो वर्तास एशिया ने पेंतेकोस्त रविवार 24 मई को यांगून के सेंट मैरी कैथेड्रल में अक्खा और कयान भाषा सेवा की शुरुआत के साथ म्यांमार में अपनी पहुंच का विस्तार किया। यांगून देश का सबसे बड़ा शहर और वाणिज्यिक केंद्र है। म्यांमार के कैथलिक बिशप सम्मेलन के अध्यक्ष और म्यांमार आरवीए भाषा सेवाओं के संरक्षक कार्डिनल चार्ल्स बो ने इसकी शुरुआत को म्यांमार में कलीसिया के लिए एक धन्य दिन बताया। इन नई सेवाओं का उद्देश्य म्यांमार के 2 जातीय अल्पसंख्यक समुदाय की सेवा करना है। म्यांमार आरवीए भाषा सेवाएं वर्तमान में 8 श्रेणियों में सामग्री तैयार करती है, जिसमें दैनिक सुसमाचार चिंतन, रविवार उपदेश, चर्च समाचार, युवा और परिवार के लिए कार्यक्रम, पॉप के संदेश, पर्यावरणीय मुद्दे और अंतर धार्मिक संवाद शामिल है। 30 मिनट के दैनिक रेडियो प्रसारण के अलावा ये सेवाएं अंग्रेजी भाषा में समाचार रिपोर्ट और छोटे प्रेरणादायक वीडियो भी तैयार करती है। कार्डिनल बो ने कहा, ये सेवाएं जरूरतमंद लोगों को ईश्वर के वचन के माध्यम से आवश्यक आस्था आधारित सामग्री और आध्यात्मिक सहायता प्रदान करती है। कैथलिकों ने नई केरल सरकार से अपनी जमीन के अधिकार बहाल करने की मांग की। केरल राज्य ने लगभग 600 कैथलिक परिवारों ने, जो ज्यादातर ईसाई समुदाय के हैं, नई चुनी गई सरकार से अपील की है कि वे उनके जमीन के अधिकार वापस दिलाएं। यह अधिकार उनसे लगभग 5 साल पहले छीन लिए गए थे, जब एक मुस्लिम चैरिटी संस्था ने उनके तटीय गांव पर अपना दावा ठोक दिया था। यह मांग तब उठी जब केरल राज्य वक्फ बोर्ड के एर्नाकुलम जिले के एक तटीय गांव मुनमंग में स्थित उस जमीन को, जिस पर 610 परिवार के घर बने हैं, केंद्र सरकार के एक वेबसाइट पर विवादित प्लांट के तौर पर रजिस्टर कर दिया। इस वेबसाइट पर उन जमीनों का ब्यौरा होता है जिन्हें मुस्लिम चैरिटी के लिए वक्फ के तौर पर दान किया गया हो। बोर्ड का दावा है कि गांव की ज्यादातर जमीन वक्फ है। इस्लामी शरिया कानून में वक्फ एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है किसी व्यक्ति की दौलत या संपत्ति को हमेशा के लिए चैरिटी के काम में लगा देना। ऐसी संपत्ति को ना तो किसी को तोहफे में दिया जा सकता है, ना ही उसे विरासत में किसी को सौंपा जा सकता है, और ना ही किसी और तरीके से उसका मालिकाना हक किसी और को दिया जा सकता है। नागा कुकी तनाव से प्रभावित इलाकों से कैथलिक पुरोहित और धर्म बहनें पलायन कर रही हैं। एक स्थानीय चर्च नेता का कहना है कि मणिपुर राज्य के हिंसा प्रभावित इलाकों से कैथलिक पुरोहित और धर्म बहनों ने अपने घर खाली करना शुरू कर दिया है। यह कदम 2 ईसाई आदिवासी समूहों के बीच 2 हफ्ते से चल रहे बंधक संकट को लेकर तनाव बढ़ने के बाद उठाया गया है। कुकी और नागा आदिवासी समूह, जिसमें से ज्यादातर लोग ईसाई हैं, पिछले महीने 2 नागा पुरुषों की हत्या के बाद आपस में भिड़ गए थे। इस हिंसा में कम से कम 10 लोगों की जान चली गई, लेकिन 26 मई को तनाव तब बढ़ गया जब दोनों समूहों ने उन लोगों को रिहा करने से इनकार कर दिया जिन्हें उन्होंने 2 हफ्ते पहले विरोधी कबीलों से अगवा कर लिया था। चर्च नेता ने, जो अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते थे, 28 मई को बताया, हम देख रहे हैं कि कुकी पुरोहित और धर्म बहनें नागा बहुल इलाकों को छोड़कर जा रही हैं, जबकि नागा पुरोहित और धर्म बहनें भी कुकी नियंत्रित इलाकों में ऐसा ही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सामूहिक धर्मांतरण के आरोप में 3 ईसाई गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने 3 ईसाइयों को गिरफ्तार किया है जिन पर सामूहिक धर्मांतरण कार्यक्रम आयोजित करने का आरोप है।
चर्च के नेताओं ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे ईसाई विरोधी गतिविधियों के बढ़ते चलन का हिस्सा बताया है। जालौन जिले की पुलिस ने 27 मई को पास्टर विवेक कुमार, मोहित चौधरी और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी एक शिकायत के बाद हुई जिसमें आरोप लगाया गया था कि ये लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के प्रयासों में शामिल थे। अधिकारियों ने एक एफआईआर दर्ज की। इस एफआईआर में इन व्यक्तियों पर उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि आरोपी धार्मिक धर्मांतरण की गतिविधियां चला रहे थे और उनके पास बाइबल तथा अन्य ईसाई साहित्य पाया गया है। चर्च के एक सूत्र ने बताया है कि ये तीनों ईसाई लगभग 30 अन्य लोगों के साथ राज्य की राजधानी लखनऊ में एक प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान दक्षिणपंथी हिंदू कार्यकर्ताओं ने उनकी बस को रोक लिया और उनके वाहन की तलाशी लेना शुरू कर दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में ईद की पूर्व संध्या पर गायों की हत्या पर रोक लगा दी। मद्रास हाई कोर्ट ने ईद से पहले पूरे राज्य में गायों की हत्या पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। चर्च के नेताओं ने कहा कि यह फैसला देश की धार्मिक विविधता के बजाय लोगों के एक खास तबके की धार्मिक भावनाओं को दिखाता है। मद्रास हाई कोर्ट ने 27 मई को राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह इस रोक को तुरंत लागू करे। यह आदेश एक याचिका के जवाब में दिया गया था जिसमें मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले कुर्बानी के त्योहार से पहले सार्वजनिक जगहों पर गायों की हत्या पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस वी. लक्ष्मी नारायण की बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि ईद की पूर्व संध्या पर या किसी भी अन्य दिन किसी भी गाय या बछड़े की हत्या न हो। 100 साल के पुरोहित मनोवैज्ञानिक का निधन, शरीर विज्ञान को दान किया। एक अग्रणी पुरोहित मनोवैज्ञानिक जो सलेशन कॉलेज सोनाडा के पहले भारतीय मूल के प्रिंसिपल बने और बाद में पुरोहित और आम लोगों के लिए मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण को आगे बढ़ाया का 28 मई को कोलकाता में 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी सेवा का अंतिम कार्य चिकित्सा विज्ञान के लिए अपने शरीर का दान करना था। सलेशन फादर पीटर लूट्स का करियर 7 दशकों से अधिक समय तक चला, जो कैथोलिक शिक्षा और मनोवैज्ञानिक में उनकी अभूतपूर्व नेतृत्व क्षमता के लिए जाना जाता है। दार्जिलिंग में सलेशन कॉलेज सोनाडा के पहले भारतीय मूल के प्रिंसिपल के रूप में उन्होंने संस्थान के शैक्षणिक और पास्टोरल संबंधी मिशन को नया रूप दिया और बाद में पुणे में राष्ट्रीय वोकेशन सेवा केंद्र में पुरोहित और आम लोगों के लिए मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण की शुरुआत की। असम यूसीसी पर धार्मिक नेताओं ने चिंता जताई। ईसाई और मुस्लिम नेताओं ने पूर्वोत्तर राज्य असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद चिंता और निराशा जताई है। उन्होंने इस कदम को बांटने वाला और धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधता के लिए संभावित रूप से नुकसानदायक बताया है। भारतीय जनता पार्टी शासित यह राज्य भारत का तीसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने यूसीसी को अपनाया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 27 मई को इसे लागू करने की घोषणा की थी। इससे पहले उत्तराखंड और गुजरात राज्यों ने भी इस तरह के कानून लागू किए थे। असम यूसीसी का मकसद शादी, तलाक, विरासत, उत्तराधिकारी और लिविंग रिलेशनशिप से जुड़े मामलों में सभी निवासी अनुसूचित जनजाति को छोड़कर के लिए एक समान नागरिक कानूनी ढांचा तैयार करना है। यह कानूनी शादी, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाता है और बहुविवाह पर रोक लगाता है। इसका मकसद महिलाओं के विरासत के अधिकार को मजबूत करना है। बॉम्बे के आर्चबिशप ने एक ऐसे समूह के खिलाफ चेतावनी दी जो पूर्ण एकता में नहीं है। बॉम्बे के आर्चबिशप ने एक पास्टरल पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने विश्वासियों को द इमैनुअल कैथोलिक चर्च ऑफ क्राइस्ट को लेकर फैली भ्रांतियों के बारे में चेतावनी दी है और इस बात पर जोर दिया है कि यह समूह कैथोलिक कलीसिया के साथ पूर्ण एकता में नहीं है। बॉम्बे आर्चडायसिस के सभी विश्वासियों के नाम संबोधित अपने पास्टरल पत्र में आर्चबिशप जॉन रॉड्रिक्स ने कहा कि यह पत्र सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में चल रही रिपोर्ट के संबंध में हाल ही में मिली पूछताछ के जवाब में जारी किया गया। उन्होंने कैनन 2005 का हवाला देते हुए लिखा, जिन लोगों का बपतिस्मा हुआ है वे इस धरती पर कैथोलिक कलीसिया के साथ पूर्ण एकता में तभी माने जाते हैं जब वे विश्वास की घोषणा, संस्कारों और कलीसिया शासन के बंधनों के माध्यम से मसीह में दृश्य शरीर के साथ जुड़े। उन्होंने समझाया कि इसलिए कैथोलिक कलीसिया के साथ पूर्ण एकता के लिए इन चीजों में एकरूपता आवश्यक है। कैथोलिक विश्वास की घोषणा, संस्कार और कलीसिया शासन पत्र में आगे कहा गया कि यद्यपि यह समूह कैथोलिक शब्द का उपयोग करता है, लेकिन यह उस कैथोलिक कलीसिया का हिस्सा नहीं है जिसका नेतृत्व पोप करते हैं। यहाँ उनका आशय 2025 में चुने गए पोप लियो से था। दार्जिलिंग के कैथोलिक लोगों ने जिला अस्पताल की मदद के लिए रक्तदान अभियान चलाया।
पश्चिम बंगाल में कैथेड्रल ऑफ द इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन के दार्जिलिंग कैथोलिक एसोसिएशन ने 24 मई को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसका मकसद जिला अस्पताल के ब्लड बैंक की मदद करना था, जहां खून की कमी हो रही थी। यह कार्यक्रम दार्जिलिंग में कैथेड्रल चर्च हॉल में ग्रेस पैरामेडिकल एंड हेल्थ अकेडमी के सहयोग से आयोजित किया गया था। यह पहल दार्जिलिंग जिला अस्पताल के ब्लड बैंक की मदद के लिए की गई थी, जहां बार बार खून की कमी की खबरें आ रही थी, जिससे मरीजों और स्थानीय अस्पतालों को परेशानी हो रही थी। इस अभियान के लिए लगभग 70 लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया। मेडिकल जांच और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद 40 दानदाताओं को रक्तदान के लिए योग्य पाया गया। चर्च के आयोजकों ने बताया कि दार्जिलिंग का कैथोलिक समुदाय स्वेच्छा से रक्तदान करने और जान बचाने में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने का काम लगातार कर रहा है। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।